पति के फोन पर फिर से मैसेज आता है, आज तो मिलोगे। पत्नी का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी, तभी पति के फोन पर एक मैसेज आता है। पत्नी मैसेज को पढ़ती है। हाय गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी वहां आ गया। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है और फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर से पति के मोबाइल पर बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी। पति से पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं होता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है। पति को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी गुस्से में सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को एक चिट्ठी देती है। पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर नहीं बताया, सोचा थोड़ा मजाक करता हूँ। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है और हमारा कोई बच्चा नहीं था। तुम्हें खुशी देने के लिए मैंने अनाथ आश्रम से इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए सोचा। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। जब तुम कल घर से चली गई मुझे छोड़कर, तब आश्रम की परमिशन से इस बच्चे को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर आया और तुम्हें चिट्ठी देने के लिए भेजा। पत्नी का मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाथ बच्ची को थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो अभी गैलरी में आ जाओ, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना देर किए पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पत्नी की आंखों में आंसू। कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी किसी को भी थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है।